हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम लोग आधुनिक भारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्रोही और राज 1857 का विद्रोह। ये चैप्टर आपको हर एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ नंबर्स दे ही के जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्रोही और राज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं पहले, उसके बाद आज का ये सेशन शुरू करेंगे। 1857 में भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन वाले भारत को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिए थे। वो हमारे मालिक बन बैठे थे। वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। लेकिन क्या होता था, समय समय पर कुछ साहसी भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन इस विरोध को बुरी तरह से दबा दिया गया और विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। अंग्रेज़ों के साथ साथ उस समय कुछ भारतीय राजा भी अंग्रेज़ों का साथ देते थे, क्योंकि वो भारतीय राजा आपस में ही लड़ते रहते थे, तो अंग्रेज़ों से क्या लड़ेंगे। ऐसा क्या हुआ कि 1857 से पहले भी कुछ विद्रोह हुए थे, जैसे सन्यासी, वहाबी, रियाजी, संथाल, कोल, लेकिन उसको भी दबा दिया गया। ये 1857 का जो विद्रोह था, ये अचानक नहीं हुआ। ये बहुत दिनों से भारतीयों के दिलों में इसकी चिंगारी भड़क रही थी। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? आंसर होगा वेलेस्ली। वेलेस्ली के काल में। अब सहायक संधि जो थी, इसको मानने वाले राजा को क्या करना था कि अपनी विदेश नीति अंग्रेज़ों को दे देनी होती थी और अपने सेना में अंग्रेजी सैनिकों को रखना होता था, जिसका खर्च खुद राजा को ही उठाना पड़ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द्वितीय सिख युद्ध में सिखों को किसने पराजित किया? डलहौजी ने, और पराजित कर पंजाब पे कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। गोद निषेध की नीति क्या थी? आंसर होगा कोई भी राजा किसी को गोद नहीं ले सकता था। ये डलहौजी के समय में आया था। इसका सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव जो पड़ा वो था सतारा, झांसी और नागपुर के राजाओं पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 1856 में किसने कहा था बहादुर शाह जफर के बाद कोई बादशाह की उपाधि धारण नहीं करेगा? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, यानी कि भारत से बादशाहत खत्म करना चाहता था वो। पांचवा क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। छठा क्वेश्चन, इनाम कमीशन किसके समय में आया? आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां, विधवा विवाह अधिनियम किसके समय में आया और कब आया? आंसर होगा डलहौजी के समय में आया था और 1855 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन। 1856 में समान भर्ती अधिनियम में क्या कहा गया था? आंसर होगा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र के पार भेजने की व्यवस्था थी। ऐसा माना जाता था भारत में कि कोई भी भारत से समुद्र के पार जाए तो वो धार्मिक तौर पे उसके लिए बुरा होता था, लेकिन यहाँ के सैनिकों को अफ्रीका वगैरह भेज दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने कब एनफील्ड राइफल चलाने से मना किया था और कहाँ पे? आंसर होगा 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में उन्होंने मना किया था और ज़बरदस्ती करने पे उन्होंने कुछ अंग्रेज़ों पे ही गोली चला दी थी, जिसके चलते उन्हें फांसी की सज़ा हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, एनफील्ड राइफल के कारतूस के बारे में क्या अफवाह था? आंसर होगा कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। इससे क्या होता था, भारतीय जो उस समय दो धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम, दोनों के धर्म नष्ट होने का खतरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, मेरठ छावनी के सिपाहियों ने कब बगावत कर दी? आंसर होगा 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था और किस स्थिति में किया था? आंसर होगा बहादुर शाह जफर ने किया था। अब स्थिति क्या थी कि सैनिकों ने ज़बरदस्ती इसके लिए बहादुर शाह जफर को प्रेरित किया था। हुआ क्या था कि ये लोग मेरठ से आगे निकले और दिल्ली पहुँचे बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हुए, और राजा को घेर लिया और ज़बरदस्ती कहा कि आप हमारा नेतृत्व करें। उस समय बहादुर शाह जफर बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने इनकी ज़बरदस्ती करने पे इस बात को स्वीकार कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, 1857 के क्रांति का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा नाना साहेब ने, और इनका साथ टाटा टोपे भी दे रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां, झांसी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये सब कोई जानता है, रानी लक्ष्मीबाई ने। 15वां क्वेश्चन, बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा वीर कुंवर सिंह ने। ये जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन, अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन। डंका शाह के नाम से कौन विख्यात था? आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला। 18वां क्वेश्चन। 1857 के क्रांति में बहादुर शाह जफर के नाम से जारी घोषणा में हिंदू और मुस्लिम धर्म को किसकी दुहाई दे करके क्रांति में बुलाया गया था? आंसर होगा मोहम्मद और महावीर के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन। आजमगढ़ घोषणा पत्र कब जारी किया गया? आंसर होगा अगस्त 1857 में। उसमें कहा गया था कि आप अपनी राज बनाइए, यानी अंग्रेज़ों को भगाइए यहाँ से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 1857 के क्रांति में विद्रोहियों का क्या उद्देश्य था? आंसर होगा फिरंगी राज को समाप्त करना और खुद का राज बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर प्रशासनिक कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी किसने छुड़वा दिया था? आंसर होगा डलहौजी ने 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया? आंसर होगा सैनिक कानून। सैनिक कानून लागू करने के बाद सैनिकों ने पूरे जो उत्तर भारत था उसमें काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचा दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 1857 के क्रांति के विफलता के बाद बहादुर शाह जफर कहाँ भाग गए? आंसर होगा हुमायूं के मकबरा में वो जा कर के शरण ले लिए थे, लेकिन वहाँ पे भी एक हडसन था, उनका पीछा करते करते पहुँच गया और उनको गिरफ्तार कर लिया और वहाँ से सीधे उनको रंगून भेज दिया गया। वहीं पे उनकी मृत्यु हुई। वैसे ही कुछ और भी राजा थे जो भागे भारत छोड़ करके, या उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे नाना साहब जो थे वो नेपाल भाग गए, बेगम हजरत महल नेपाल भाग गईं, लक्ष्मीबाई को जान से मार दिया गया, टाटा टोपी को भी फांसी लगा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां क्वेश्चन। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने। अमर सिंह को भी कुछ दिनों के बाद मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति को किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था? आंसर होगा जेम्स आउटरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए किन भारतीय राजवाड़ों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था? आंसर होगा मराठा सरदार, राजपूतानाओं के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के महाराजा और हैदराबाद के निजाम। यानी भारतीय लोग जो थे वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे थे। कैसे हमें आज़ादी मिलती, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 27वां क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत कंपनी का शासन खत्म कर भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें क्या होता है कि 1857 की जो क्रांति होती है उसमें कंपनी का जो साख है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, इसलिए अब सीधे उसको महारानी यानी कि ब्रिटिश क्राउन से जोड़ दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि कब ली? आंसर होगा कब धारण की? 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पील कमीशन कब लागू किया गया? 1858 में। आंसर होगा 1858 में। पील कमीशन ये कहता था कि अब यहाँ के सैनिकों में यानी कि क्या कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के सैनिकों में अंग्रेज़ी सैनिकों की संख्या ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब से माना जाता है? आंसर होगा 1857 की क्रांति के साथ या उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? आंसर होगा 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति को आज़ादी की पहली लड़ाई किसने कहा था? आंसर होगा सावरकर ने। 33वां क्वेश्चन। किस रेजिमेंट ने 1857 के विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों की मदद की थी? तो पंजाब और गोरखा रेजिमेंट वो थे जो अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। 34वां क्वेश्चन। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता किसने लिखा है? आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए आज का अंतिम और 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति कब और 1857 की क्रांति को और किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा सिपाही विद्रोह या गदर का विद्रोह। तो चलिए इन्हीं सारे क्वेश्चनों के साथ आज का ये सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।